नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम पर पाकिस्तान की ओर से जुल्म सितम और बर्बरियत की मुखालफत बैरूनी ममालिक तक जारी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरीन को है मदद का इंतजार। और बेहद कामयाब साबित हुआ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का 3 रोजा जम्मू कश्मीर दौरा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम पर पाकिस्तान की ओर से किए जाने वाले जुल्म सितम और बर्बरियत की मुखालफत इस पूरे खित्ते से निकलकर बैरून मुमालिक तक जारी है। पाकिस्तान से बाहर कश्मीरी डायस्पोरा न सिर्फ मकामी अवाम पर पाकिस्तानी फौज और एजेंसियों की तरफ से बरते जाने वाले मजालिम की दास्तान पूरी दुनिया के सामने ला रहा है, बल्कि अलग अलग देशों में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने के आगे प्रोटेस्ट करते हुए अपने हमवतन लोगों के हक की आवाज को बुलंद कर रहा है। कश्मीरी कौम परस्तों का ऐसा ही एक और एहतजाजी मुजाहिरा बेल्जियम के पाकिस्तानी सिफारत खाने के आगे मुनाकिद किया गया। इसके जरिए पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में तंबीह दी गई कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ऐसे ही बदतर हालात बने रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जब यहां से इन गासिब कुव्वतों को मार पीट कर वापस भगाया जाएगा। भले ही पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को नाम निहाद आजाद कश्मीर का नाम देकर इंसानी हुकूक और आजादी देने का दावा करता फिरे, लेकिन हकीकत में ये खित्ता कश्मीरियों का सबसे बड़ा मख्तल बन चुका है, जहां पर इंसानों के साथ साथ उनकी ख्वाहिशों, हक और आजादी को पाकिस्तान अपने जाती मफादात के लिए कत्ल करता आया है। मकामी लोगों के हक तलफी के लिए पाकिस्तान की जानिब से तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं। इसके खिलाफ हमेशा ही आवाज उठती रही है और अब ये आवाज पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से निकलकर बैरूनी ममालिक तक पहुंच रही है। इसकी मिसाल बेल्जियम में वाक़े पाकिस्तानी सिफारत खाने के आगे कश्मीरी अवाम के एहतजाज से मिल रही है। कश्मीरी वोट फ्रीडम, कश्मीरी वोट फ्रीडम। मैं यहाँ बेल्जियम में ब्रसेल में दुनिया की तवज्जो भी इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग एक तरफ गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और दूसरी तरफ वो बुनियादी हुकूक से भी महरूम है। मैं पाकिस्तान की हुकूमत को आज बाशखाफ अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि ये जुल्म सितम ये बंद किया जाए। आजाद कश्मीर की जो कठपुतली हुकूमत है, जो आपकी इमा पे लोगों के हुकूक को, उनको लोगों के हुकूक नहीं देती और हुकूक के लिए जदोजहद करने वालों को बिहाइंड दी बात करती है, उनको अरेस्ट करती है, उनको गिरफ्तार करती है, उनको सजाएं देती है, ये जुल्म सितम के ज़ाब्ते जो है वो मज़ीद चलने वाले नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम को हिरासा करने के लिए इस्लामाबाद की तरफ से इनको समाजी, इक़्तिसादी और माली महाज पर जानबूझकर पीछे रखा जाता है। इनके साथ कदम कदम पर सौतेला रवैया बरता जा रहा है। नतीजतन यहाँ बेरोजगारी, गुर्बत, पसमानदगी और महंगाई का बोलबाला है। इसके अलावा इन्हें कभी पुलिस और एजेंसियों का डर दिखाया जाता है तो कभी इन्हें फिरकों के नाम पर आपस में लड़ाया जाता है। आज हमारे लिए लम्हे फिक्रिया भी है और तजदीद ऐद भी और अपनी रियासत के लोगों के बुनियादी हुकूक के लिए जदोजहद के साथ एक कमिटमेंट भी है। रियासत जम्मू कश्मीर के दोस्तों, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग बेपनाह माली, माशी, माशरती, सियासी और दीगर जो है वो मसाइल का शिकार हैं। हम क्या चाहते हैं? आजादी। पाकिस्तान चलेंगे, आजादी। पाकिस्तान चलेंगे, आजादी। फौज का किरदार मुल्क व अवाम की हिफाजत के तई मरकूज रहता है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लत फौज और पुलिस इलाका मकीनों पर एक तवील अरसे से जुल्म करती आई है। लोगों की आवाज को पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमत दबाती रही है। यहाँ पर इन लोगों की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की बात कौन करे,
इन्हें अपने हक की आवाज उठाने की भी इजाजत नहीं है। ऐसे में यूरोप के इस खास मुल्क में हो रहे एहतजाज में शामिल लोग अपने हमवतन कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं। हुकूक दो, कश्मीरियों को हुकूक दो, रियाद करो, स्टॉप किलिंग, स्टॉप किलिंग, स्टॉप रेपिंग, कि पाकिस्तान की एजेंसियों की मुसल्लत करदा पैराशूटर गवर्नमेंट जो इस वक्त मुजफ्फराबाद के अंदर रियासत के अवाम के ऊपर मुसल्लत की गई है, वो तमाम लोग जिन्होंने अवामी हकूक के लिए आवाज उठाई, उन तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फिलफोर रिहा किया जाए। रियासत के अंदर लगने वाले तमाम गुंडा टैक्सों को मुअत्तल किया जाए, बल्कि खत्म किया जाए। रियासत के अंदर हमारे वसाइल के ऊपर जो काबिज आते हैं उनकी फिलफोर लूट मार बंद करें। बंद करो, बंद करो, बंद करो। पाकिस्तानी सिफारत खाने के आगे एहतजाजियों ने पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में तंबीह दी है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इसी तरह बदहाली व बदउनवानियों का निजाम चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब मशरिकी पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और नाम निहाद आजाद कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। जब तक पाकिस्तान के गासिबाना कब्जे से आजादी नहीं मिलती तब तक इन कौम परस्तों की जानिब से इस तरह की जद्दोजहद जारी रहेगी और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिशें बनी रहेंगी। इसका दिल फौज चलेंगे आजादी, इसके खुद हुकूमत चलेंगे आजादी। पाकिस्तान ने हमेशा इसकी एक तारीख है और इंतहाई खौफनाक तारीख है। इसने बंगालियों के साथ जो असर किया, इसने बलोचों के साथ जो और पख्तूनों के साथ जो सलूक किया, आज इसने फिर वही कश्मीरियों के साथ अपनी उस रवायत को बरकरार रखते हुए एक साजिश के तहत कश्मीरियों की पेट में छुरा घोंपने की कोशिश की। पाकिस्तान ने हमेशा से ही कश्मीरी अवाम की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। 7 दहाइयों से पाकिस्तान का जुल्म सितम सहते आए ये लोग अब इन सब के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं, मुखर होकर अपनी बात कहने लगे हैं। एक एक कश्मीरी अब पाकिस्तान को खुलेआम चैलेंज कर रहा है। वो पाकिस्तान से अपनी हक तलफी का हिसाब भी मांग रहा है और आजादी की मांग चोरी छिपे नहीं बल्कि बुलंद आवाज में कर रहा है। बेल्जियम में मुनक्किद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम की मुखालफत देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहां अवाम की हिफाजत, दहशतगर्दी के खात्मे और अमन व तरक्की के मुस्बत माहौल का जायजा लेने के लिए गुज़श्ता रोज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का 3 रोजा दौरा किया। इस दौरान उन्होंने LG मनोज सिन्हा, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हिफाजती अमले के आला अफसरान के साथ मुख्तलिफ अहम पहलुओं पर गौर व खौज किया। जम्मू, राजौरी, श्रीनगर, बारामूला जैसे मुख्तलिफ अजला का उनका दौरा कई मायनों में खास रहा। इस दौरान तामीर और तरक्की की बातें हुई, पहाड़ी समुदाय के लिए रिजर्वेशन का वादा हुआ और जल्द ही असेंबली इंतखाबात कराने की राह हमवार हुई। बेहद कामयाब इस दौरे से पूरी दुनिया को पैगाम गया कि जम्मू कश्मीर तेजी से तरक्की की तरफ गामजन होते हुए कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। जमहूरियत और कश्मीरियत को आगे बढ़ाने, तरक्की की रफ्तार मजीद तेज करने और अवाम का भरोसा जीतने के लिए हालिया दिनों मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। 3 रोजा इस दौरे के दौरान वजीर दाखिला ने रियासत में हिफाजत से जुड़े तमाम पहलुओं पर गौर करने के लिए मीटिंग की, लेकिन सबसे अहम रहा अवाम से उनका संवाद। कभी दहशतगर्दी से खासे मुतासिर रहे बारामूला में 35 साल के बाद किसी मरकजी वजीर की ये पहली रैली थी। शौकत अली स्टेडियम में तकरीबन 40,000 लोगों की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी थी कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर कितना बदल चुका है।
3 साल में 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज जम्मू कश्मीर में लाने का काम किया है। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट। मित्रों, कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहां पर अक्टूबर में आया हूं, जोर से ताली बजाइएगा। पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहां आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुछ साल कबल कश्मीर का दिल जीतने की बात कही थी। अमित शाह शायद वजीर आजम का वही भरोसा पूरा करने उतरे थे। यही कारण था कि वो पाकिस्तानी गोलाबारी के निशाने पर रहने वाले उरी सेक्टर पहुंचे, शहीद के कुनबे वालों से मिले। इसके अलावा मजहबी रवादारी की मिसाल भी पेश की। उन्होंने श्रीनगर के डाउनटाउन में स्थित छठी पातशाही गुरुद्वारे में अरदास भी की। मकसद साफ साफ ये बताना था कि अब वादी में सिर्फ मजहबी रवादारी चलेगी। यहाँ नफरत, अकर बापरवरी के सियासत के दिन लद गए हैं और डरने की हरगिज जरूरत नहीं है। हम वेलकम करते हैं, हम मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने हमें बेवकूफ बनाया, वोट इस्तेमाल करते रहे, हमें बेवकूफ बनाते रहे। हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। आज का पहाड़ी कबीले के लोग जो है आज जाग चुके हैं। हमारे करनाल टंगडार से 200 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 30,000 लोग यहाँ से जो है रात सुबह से चल के आ रहे हैं। कोई पहुंच रहे हैं, कोई पहुंचने वाले हैं। हम रात को यहाँ पर हम रात को यहाँ आकर बैठे हैं। वजीर दाखिला का 3 रोजा दौरे का शेड्यूल बेहद बिजी था। उन्हें न सिर्फ मुख्तलिफ वफद से मुलाकात करनी थी, बल्कि जमीनी सतह पर आंखों देखा जायजा भी लेना था। अमित शाह ने मीटिंग में दहशतगर्दी से निपटने में हिफाजती अमले के जवानों के बहादुरी भरे जज्बात की तारीफ की। जहां इन्होंने हिफाजती अमले को एक तरफ टेरर एक्टिविटीज से निपटने पर सख्ती बरतने की बात कही, तो वहीं दूसरी जानिब लोगों की हिफाजत में खास चौकसी बरतने को भी कहा। इसके अलावा उन्होंने मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर में तरक्कियाती और फलाहो बहबूदी के कामों का जायजा लिया, ताकि मुआशरे में सबसे निचले सतह पर अवाम को मुस्तफीद करवाया जा सके। खुशहाल जवान, खुशहाल कश्मीर कैसे बन पाए, तो ये अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये यही एक पैगाम लेके आया है। तो अच्छी खासी तादाद उम्मीद है कि लोगों के आने की। बिल्कुल बिल्कुल, लोग आ रहे हैं। मैं अभी भी आ रहा हूँ रास्ते से, तो मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रहे हैं, छोटी बड़ी गाड़ियाँ आ रहे हैं, औरतें आ रहे हैं, मर्द आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं अमित शाह साहब को देखने के लिए, उनका जो भाषण है वो सुनने के लिए। किसी भी इलाके में अमन और तरक्की तभी मुमकिन है जब अवाम को साथ लेकर हुकूमत भी कदम से कदम मिलाकर चले। इसी बात के मद्देनजर मरकजी वजीर दाखिला का दौरा काफी कामयाब माना जा रहा है, जहां उन्होंने काफी तफसील के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सुधरे हुए हालात का खुद जायजा लिया और सियासी सरगर्मियों के लिए राह हमवार की। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। अजीमा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम को बरसा बरस से बढ़ते जा रहे रियासती इम्तियाज और जुल्म सितम से निराशा ही हुई है। बर्बाद होती मईशत से लेकर महंगाई तक इनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। शेर नादिर शाही ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से नाफिज टैक्सेस और रेवेन्यू एक्ट के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के सभी अजला गिलगित, गिजर, हुंजा और स्कर्दू में अंजुमन ताजिरान ने शटर डाउन हड़ताल की।
तारिक नकाश ने ट्वीट किया है कि रिटायर्ड पुलिस अफसरान के री एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत ने वापस ले लिया है। इन्फॉर्मेशन एंड पीआर कठुआ ने ट्वीट किया है कि डिप्टी कमिश्नर ने जिला कठुआ के मुसलसल हालात को बताने वाली रिपोर्ट जारी की। डीसी के मुताबिक विलेज इम्यूनिटी डायरेक्टरी रिसर्चर्स, प्लानर्स और तालिब इल्मों के लिए अहम टूल साबित होगी। एहसासे कश्मीर ने ट्वीट किया है कि डल झील में शिकारा राइड आपको यादगार लम्हों का एहसास दिलाती है। श्रीनगर गर्ल ने ट्वीट किया है कि वादी में ये एक हस्बे मामूल नजारा है। हर सुबह और शाम लोकल बेकर्स दिन भर के लिए मुख्तलिफ ब्रेड्स बनाने में लग जाते हैं। तस्वीर में ये लोग काम करते देखे जा सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारतीय हुकूमत अपने मज़मूम हथकंडों से दुनिया को जम्मू कश्मीर की संगीन सूरत हाल के बारे में गुमराह नहीं कर सकती। पाकिस्तान का सरकारी टीवी चैनल पीटीवी अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा है। ये हमेशा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा गढ़ने और उन्हें फैलाने में लगा रहता है। जब पीटीवी को कोई खबर नहीं मिलती तो वो हुर्रियत के रहनुमाओं के शान में कसीदे पढ़ने या उनके जरिए दिए गए बयान को जोर शोर से ब्रॉडकास्ट करने लग जाता है। ऐसा दिखलाकर ये माहौल बनाने की कोशिश होती है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग सरकार से नाराज हैं। हालांकि सच्चाई सबको मालूम है कि इस जमात का न तो कोई सियासी वजूद है और न ही ग्राउंड पर इसकी कोई मौजूदगी दिखाई पड़ती है। इसके बेशतर रहनुमा या तो सलाखों के पीछे हैं या फिर अपनी हरकतों की वजह से बदनाम जमाना हो रखे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इस साल लगातार कई महीनों तक सैलाब का कहर बरपा रहा। अवाम परेशान हाल भटकते रहे। लगभग सभी अजला को इस कुदरती आफत का सामना रहा। जब तक एक जिले के अवाम सैलाब के कहर से संभलते तब तक वो दूसरे जिले में बर्बादी की निशानियां छोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता। यूं तो गुज़श्ता कई बरसों से यहां सैलाब का आना एक रस्मो रिवाज जैसा हो चुका है, लेकिन जैसी तबाही रवा साल देखने को मिली वैसी बहुत कम देखी गई है। आज जबकि सैलाब गुजर चुका है तब भी इसकी वजह से मुतासिर हुए लोग बेघर-बार होकर भटक रहे हैं। इन्हें हुकूमत की उस मदद का इंतजार है जिसका वादा कई महीने पहले किया गया था। हालांकि हुकूमती इमदाद पहुंची तो है, लेकिन जरूरतमंदों तक नहीं, बल्कि उन तक जिसकी ना तो इन्हें जरूरत थी और ना ही जो लोग मुतासिर थे। बताने की जरूरत नहीं कि इमदाद पहुंचाने के नाम पर बदउनवानी का खुला खेल रचाया गया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इन दिनों बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। वैसे तो मसाइल और गिलगित बल्तिस्तान लफ्ज एक दूसरे से मुंसलिक हैं, लेकिन फिलहाल मामला कुछ ज्यादा ही संगीन है। सैलाब की वजह से हजारों लोगों का घर बार या तो डूब गया है या फिर इस बुरी तरह टूट गया है कि उसमें रहा नहीं जा सकता। हुकूमत इन्हें कोई माली इमदाद फराहम कराने में नाकाम रही है। सैलाब मुतासरीन की मदद के नाम पर बहुत बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। इमदाद के लिए आया सामान या तो बाजार में बेच दिया गया या फिर अफसरों और लीडरान के उन रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया जिन्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी। देखें जमीन किसका नुकसान हुआ है, वो बेचारा परेशान है, खाने को रोटी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, उसको नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या है। आप लोगों को मतलब किसी को दे रहे हैं तो सबको बराबर दे दो। वैसे इधर ला के लोगों को दिखा के मीडिया में दे दिया, हमने दे दिया, ये तो नहीं है ना। गरीब को, असल गरीब को मिलता ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के हजारों लोगों के पास रहने को घर नहीं है, सोने को बिस्तर नहीं है और खाने को रोटी नहीं है। इसके साथ ही अपना पेट पालने की भी मुश्किल है। इन्हें बस यही लग रहा है कि किसी तरह इनका काम धंधा शुरू हो जाए तो ये चार पैसे कमा सकें। हुक्मरान होने के नाते वजीर आला खालिद खुर्शीद की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ रहने वाले 20 लाख से जायद अवाम की तकलीफें जितनी कम कर सकते हैं उतना करें, लेकिन हुकूमत ने अभी तक ऐसी कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई है।
جس سے کہ یہ بات ثابت ہو کہ اسے اپنی عوام کی مشکلات سے کوئی سروکار ہے۔ تمام متاثرین ہو جائے، غلہ آتا ہے نیچے سے، ہمارا سعودی آتا ہے وہ نہیں دیتا ہے، متاثرین کو دیتے ہیں تو چلو متاثرین کو دے دیں، یہ سب کو دیتے ہیں تو سب کو برابر کر کے دے دیں، یہ امیر لوگ لے جاتے ہیں۔ سیلاب کی تباہی قدرتی تھی جس پر کافی حد تک انسانوں کا بس نہیں چلتا، لیکن اس کے بعد کے حالات کو سنبھالا جا سکتا تھا۔ موجودہ دور بے حد تشویشناک اس لیے کہا جا سکتا ہے کیونکہ کسی بھی طرح امدادی اور بازآباد کاری کے کاموں کے لیے زیادہ وقت نہیں بچا ہے۔ اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے ختم ہوتے ہی بالائی علاقوں میں سردیوں کا آغاز ہو جائے گا، بھاری برف باری کا دور شروع ہو جائے گا۔ ایسے میں کھلے آسمان تلے رہنا یا پھر ٹینٹ کے اندر اپنا پورا کنبہ لے کر پورا دن پوری رات گزارنا کسی خوفناک سزا جیسا ہوگا۔ جو لوگ سیلاب سے بچ گئے ہیں وہ ٹھنڈ سے مر جائیں گے، کیونکہ 0 سے نیچے کا درجہ حرارت ان علاقوں میں بے حد عام بات ہے۔ ایسے میں ضرورت ہے بنا کسی امتیاز کے ضرورت مندوں کو فوراً مدد کی جائے۔ غریب لوگوں کو ایک چیز نہیں ملتا ہے، جو امیر ہے کسی کا باتیں چار اس کو ملتا ہے، ہم غریب لوگ مالا بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ ملازم ہے وہ 2 دفعہ 3 دفعہ لے جا رہا، ہم غریب لوگ مالا بالکل بے بس نہیں۔ یہ ظلم مالا پاکستان میں چل رہا ہے، ابھی تک کوئی انصاف نہیں۔ سیلاب ہو یا کوئی اور قدرتی آفت، ایسا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ حکمران خود تو اس خطے میں موجود ہی نہیں ہوتے، یا تو وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں یا پھر کسی محفوظ مقام پر۔ بہت بار عوام کی مدد کے لیے فنڈ بٹورنے کے نام پر انہیں بیرونی ممالک میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں راحت کا ذمہ چھوٹے افسروں اور دیگر رہنماؤں پر آتا ہے، جن کی اولین ترجیح اپنے عزیز و اقارب کو فائدہ پہنچانے کی ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے جب غیر ضرورت مند کو پہلے کسی NGO کے ذریعے راشن دے دیا جاتا ہے، پھر کوئی بہانہ بنا کر یا کچھ ملی بھگت سے کچھ کمیشن کاٹ کر وہ راشن واپس لے لیا جاتا ہے اور کھلے بازار میں مہنگے دام پر بیچ دیا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں اگر سیلاب سے نپٹنے کی وقت رہتے پلاننگ کر لی جائے تو ہر سال ہونے والے جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک بار پھر واپس لوٹتے ہیں جموں کشمیر۔ یہاں پر ملک اور بیرونی ممالک میں یوگ کو خاص پہچان دی جا رہی ہے۔ ملک کے وزیر اعظم خود بھی لوگوں کو یوگ کے ذریعے تندرست طرز حیات اپنانے کے لیے زور دیتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اقوام متحدہ کی جانب سے انٹرنیشنل یوگ ڈے مناتے ہوئے یوگ سے بین الاقوامی سطح پر لوگوں کو جوڑنے کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ اسی کڑی میں یوگ سے نوجوان نسل اور بچوں کو بھی جوڑنے کے لیے جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی کھیل مقابلے اور سرگرمیاں چلائی جا رہی ہیں، جیسا کہ گزشتہ روز شری نگر میں دیکھنے کو ملا۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ یہ ہے شری نگر میں پولو گراؤنڈ کا انڈور ہال سپورٹس کمپلیکس۔ یہاں JNK اسپورٹس کاؤنسل اور JNK یوگاسن ایسوسی ایشن کے مشترکہ تعاون سے مائی یوتھ مائی پرائڈ کے تحت یوگاسن اسپورٹس چیمپئن شپ 2022-23 کا اہتمام کیا گیا۔ اس مقابلے میں یوگ کی ٹریڈیشنل آرٹسٹک سنگلز گروپس اور ریدمک کیٹیگری کے مقابلے تھے، جن میں حصہ لینے کے لیے تقریباً 300 مقامی عوام شامل ہوئے، جس میں بڑی تعداد بچوں خاص کر لڑکیوں کی تھی۔ اس میں بھی وہ سارے کمپوننٹس موجود ہیں جو ایک گیم میں کمپوننٹس ہونے چاہیے، جیسے اسٹرانگتھ، فلیکسیبلٹی، انڈورنس، بیلنس، سارے کمپوننٹ ہیں۔ اب یوگا آسنا جو یوگا ہے اس کا ایک کمپوننٹ ہے یوگا آسنا، تو آسن کا ایک کمپوننٹ ہے یوگا آسنا سپورٹس۔ تو اس میں ٹریڈیشنل یوگا آسنا سپورٹس جیسے آسنس کرتے ہیں، اس میں آرٹسٹک سنگل، آرٹسٹک پیئر، ریدمک پیئر اور آرٹسٹک گروپ آسنس پرفارمنسز ہوتی ہے، جس میں بچے کی اسٹرانگتھ، بچے کی انڈورنس، بچے کی فٹنس، سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں اس میں۔
योग और योगाभ्यास के जरिए लोग न सिर्फ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए खुद को फिट रखते हैं, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर राग़िब होते हैं। ऐसे में कम उम्र से ही योग से जुड़ने का मौका मिले तो यकीनी तौर पर इसका बहुत फायदा होता है। इसीलिए श्रीनगर शहर की ये चैंपियनशिप योग करने का महज प्लेटफॉर्म भर नहीं था, बल्कि इनके लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए योग के तई जानकारियां बढ़ाने का बेहतरीन मौका भी था। आज यहाँ पे योगा करा रहे थे, यहाँ पे बच्चों को सिखा रहे थे कैसे करते, और आगे जाके बच्चे अगर और करेंगे बच्चे मेडल्स भी ला सकते, इंटरनेशनल में नेशनल्स में जा सकते। इससे फिजिकल फिटनेस भी रहती है, हेल्थ के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। इससे हाइट बढ़ सकती है, हेल्थ अच्छी रह सकती है, इससे हम फ्लेक्सिबल भी रह सकते हैं अगर हम हर रोज करेंगे थोड़ा थोड़ा। कोरोना के सबब नाफिज लॉकडाउन के दौरान घरों में लोग खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट रखने के लिए योग पर तरजीह दे रहे थे। सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि बैरूनी मुमालिक में रहने वाले लोगों को भी योग के बेशुमार फायदे समझ में आने लगे। तब से ज्यादातर लोग रोजाना योग कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों ने इसका फायदा महसूस किया है और अब वे बच्चों को इससे जोड़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि जिलाई सतह पर हुए योग के मुकाबले में मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजों के तालिबे इल्मों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आज इधर योगा आसन था, तो मैं इधर योगा करने आया था। तो योगा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे बाकी गेम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो ये भी एक गेम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब कोरोना था तो कोविड-19 था तो तभी योगा ने हमारी बहुत मदद की है, तो हमें योगा रोज करना चाहिए। श्रीनगर में योग को लेकर चलाई गई इस तरह की सरगर्मियों से वादी में इसे मजीद बढ़ावा मिलेगा और नौजवानों को आगे लाने में काफी मदद मिलेगी। वे न सिर्फ खुद योग के मुख्तलिफ आसन सीख सकते हैं, बल्कि उम्र और बीमारी के मुताबिक अपने वालिदैन, अपने दोस्तों और अपने भाई बहनों को भी सिखाकर इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।